तो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे पहले वीडियो में। स्टोरी सेनपाई बेसिकली एक एनिमे एक्सप्लेनेशन का चैनल है। हम पहली बार किसी एनिमे को हिंदी में एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, तो आई होप आप सभी को हमारे वीडियो में मजा आएगा। तो चलिए ज्यादा कुछ बातें ना करते हुए हमारे वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हम जिस एनिमे को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है रूस्टर फाइटर। ये एनिमे 14 मार्च से प्रीमियर होना शुरू हुआ है और अभी तक इसका सिर्फ 3 ही एपिसोड रिलीज हुआ है और इसका 4 नंबर एपिसोड अप्रैल के 4 तारीख को रिलीज होने वाला है। तो हम अभी एक्सप्लेन करेंगे पहला एपिसोड जिसका नाम है रूस्टर एवं क्रेन्स। ये एनिमे शू साकुरातानी के मांगा से एडॉप्ट किया गया है और ये बेसिकली एक एक्शन कॉमेडी एनिमे होने वाला है। तो आई होप कि आपको जरूर मजा आएगा। स्टार्टिंग में हम सभी को जापान के एक अर्बन इलाके का रात का वक्त दिखाया जाता है। एक औरत जो अपने बेटे के साथ पैदल जा रहा होता है और उसके बेटे का नाम था यूकी। यूकी की मम्मी उसको कहती है कि पापा आज घर नहीं आने वाले, इसलिए वो लोग तोड़ीशी के नाम के एक रेस्टोरेंट में याकीटोरी खाएंगे। और ये सुन के यूकी खुशी के मारे कहता है कि उसे चिकन का ग्रिजर्ड, चिक, नेक और थाली भी बनाकर खाना है। और ये सुनकर उसकी मम्मी समझ जाती है कि बेटा अपने पाप पे गया है। और यूकी यहीं पर नहीं रुकता, वो और भी कहते हैं उसको चिकन ऑप्शनल स्ट्यूस भी खाना है। जिनको ये नहीं पता कि ऑप्शनल स्ट्यूस क्या होता है, वो भी एक तरह का चिकन होता है जिसमें चिकन ग्रिजर्ड, हार्ट, लीवर ये सब मिलाकर वेजिटेबल के साथ पका कर दिया जाता है। और इसके बाद अचानक से उनको एक जोर का साउंड आता है और पूरे शहर में अफरा तफरी मच जाता है। लोग भागने लगते हैं और तभी वहाँ पर प्रकट होता है एक 3 सिरों वाला डीमन जिसके सिर्फ चलने भर से बिल्डिंग के शीशे टूटने लगते हैं। फिर ये देख के हमारा यूकी और यूकी की मम्मी यहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन तभी हमारा यूकी एक पत्थर से टकरा के नीचे गिर जाता है और वो डीमन हमारे यूकी को अपने हाथों से उठा लेता है और फिर उसको अपने मुंह के पास ले जाकर खाने वाला होता है। और ये चीज देख के हमारी यूकी की मम्मी बहुत ज्यादा डर जाती है और वो डीमन जब यूकी को पकड़ के अपने मुंह में डालने ही जा रहा होता है और तभी हमारा मुर्गा सुपर हीरो की एंट्री हो जाता है। फिर हमारा मुर्गा सुपर हीरो यूकी को बचा लेता है और मैं यहाँ पर हमारे मुर्गा सुपर हीरो का नाम रिवील नहीं करने वाला, वो आपको पता चलेगा एपिसोड के आखिर में। तो उस दिन हमारे मुर्गा सुपर हीरो ने अपने ताकत के बल पर पूरे ह्यूमैनिटी को डीमन के हाथ से बचाया था। अब जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ता है हम लोगों को 1 साल पहले ले जाया जाता है और वहाँ पे हम सबको एक पारिवारिक माहौल दिखाया जाता है, वो भी मुर्गियों का। और वहाँ हम देखते हैं हमारा मुर्गा भाई अपनी मुर्गी के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हुए, और ऐसे करते हुए सुबह हो जाता है और हमारा मुर्गा भाई निकल पड़ता है वहाँ से। और तभी हमारी मुर्गी बहन पीछे से कहती है क्या तुम मुझे छोड़ के जाने वाले हो? और तभी हमारा मुर्गा सुपर हीरो भाई कहता है मेरा जन्म घूमने के लिए बना है और ऐसे ही बैठे रहने का फितरत मेरे डिक्शनरी पे है ही नहीं। देख रहे हो हमारे मुर्गा भाई का स्वैग। और वहाँ से चले जाने के बाद हमारे मुर्गा भाई को रास्ते में मिलता है एक स्टिंग बग जो बहुत ही हेल्दी और टेस्टी दिख रहा होता है। और हमारा मुर्गी भाई एक पत्थर उठाता है अपने चोंच से और उसे वो स्टिंग बग की तरफ फेंक के मारता है, जिससे वो स्टिंग बग नीचे गिर जाता है और उसे वो आराम से खा लेता है। और फिर वो पार्क में पानी के लिए रुकता है और फिर वहाँ पे 2 लड़कियां आ जाती है और अपने भाई को ऑफर करता है क्या फ्राइड चिकन। और ये देखने के बाद हमारा भाई डर जाता है और तभी पीछे से 2 लड़के आके हमारे मुर्गी भाई को धर लेते हैं। और उन 2 लड़के में से एक येलो हुडी वाला जो लड़का है वो सजेस्ट करता है इस मुर्गे को हम खुद ना खा के हमारे बिल्ली को खिला देते हैं। और ये सुन के हमारा मुर्गा भाई सीधे एक बुढ़े आदमी के घर में घुस जाता है और ये देख के हमारा वो बुढ़ा आदमी समझ जाता है कि इस मुर्गे को वो दोनों लड़के पकड़ना चाहते हैं। और वो बुढ़ा यूनिवर्स की तरह बोलता है सॉरी बच्चों, मेरा मुर्गा भाग गया था, अब से उसका अच्छे से ध्यान रखूंगा। और दूसरे सीन पे हमें दिखाया जाता है एक आदमी को जो दीवार से लगे हुए चिल्ला रहा होता है माइकोटा माइकोटा माइकोटा। जापानीज कल्चर में कॉर्पोरेट लाइफ बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है, आपको घंटों लगातार हर दिन काम करना पड़ता है। तो इस एनिमे में भी हम लोगों को कुछ ऐसा ही दिखाया जाता है। और दूसरी तरफ वो बुढ़ा जो आदमी था वो हमारे मुर्गा भाई को कुछ खाने को देता है और उसके साथ अपने पत्नी का बातें शेयर करते करते भावुक हो जाता है। और ये सुन के हमारा मुर्गा भाई भी भावुक हो जाता है और हमारे मुर्गा भाई को भी अपने बहन सारा की याद आ जाती है जिसको एक डीमन खा गया था। और तभी एक बाहर बहुत जोर का आवाज सुनाई देता है और चारों तरफ लोग भाग रहे होते हैं और तभी उधर एक डीमन हमला कर देता है जिसके कान के साइड से 2 हाथ निकले हुए थे और नीचे से उंगलियां निकली हुई थी। अब मुझे ये मत पूछना कि इसका खाना निकलता कहाँ से होगा। और तभी हम देखते हैं वो 2 लड़के जो हमारे मुर्गी भाई को धर लिए थे वो भाग रहे होते हैं, लेकिन उनमें से एक लड़का गिर जाता है और उसे बचाने के लिए हमारा बुढ़ा आदमी वहां चला जाता है। और उन दोनों को जब डीमन मारने ही वाला होता है तभी हमारा मुर्गी भाई एक अटैक से उन दोनों को बचा लेता है और फिर होता है एक घमासान फाइट शुरू हमारे मुर्गी भाई और उस डीमन के बीच। और आपको नहीं लगता ये वाला डीमन जो है ये उसी आदमी की तरह दिखता है जो दीवार में खड़े होकर माइकोटा माइकोटा चिल्ला रहा था? इवन ये वाला डीमन भी माइकोटा माइकोटा ही चिल्ला रहा है। और इस वाले डीमन का दांत देख के हमारे मुर्गी भाई को कुछ याद आ जाता है, उसे लगता है कि ये वही डीमन है जो उसके बहन को खा गया था, लेकिन सही से देखने के बाद उसे मालूम चलता है ये वो वाला डीमन नहीं है।
और फिर हमारा डीमन भाई एक गाड़ी उठाकर अपने मुर्गी भाई की तरफ फेंक के मारता है, लेकिन हमारा मुर्गी भाई आसानी से उसे डॉज कर देता है। और फिर हमारा मुर्गी भाई बहुत फुर्ती के साथ आगे बढ़ रहा होता है और आगे बढ़ते बढ़ते एक छलांग लगाकर अपना मुर्गा भाई उस डीमन के आंख के पास चला जाता है और हमारा मुर्गा भाई उस डीमन के आंख में वार करके उसका आंख फोड़ देते हैं। फिर वो डीमन छटपटा रहा होता है और फिर हमारा मुर्गी भाई एक फाइनल अटैक करते हैं जिसका नाम था कोकेडेको, जो कि एक तरह का वेवलेंथ वाला वाइब्रेशन का अटैक था। और वो अटैक इतना तेज था वो दो लड़के और हमारा बुढ़ा आदमी कान पकड़ लेते हैं, आसपास के सभी घर के शीशे टूट जाते हैं और हमारा डीमन भाई एकदम तितर बितर होकर खत्म हो जाते हैं। अब इधर कुछ साइंस की बातें होगी, मैं न्यूटन तो नहीं हूँ लेकिन तब भी करूंगा। और अब अपने मुर्गा भाई गले की वाइब्रेशन का सामने वाले डीमन के ऊपर यूज करके डीमन को एकदम खत्म कर देते हैं। और वो बुढ़ा अंकल समझाते हैं कि जैसे इंसान अपने गले के वॉइस से एक ग्लास तोड़ देते हैं, वैसे ही अपने मुर्गा भाई ने डीमन को तोड़ डाला और इसे ही कहते हैं रिजोनेंस। पर बुढ़ा अंकल हैरान हो जाते हैं ये सोचकर कि इतना वेवलेंथ हमारे मुर्गा भाई के पास आया कहाँ से, जो इतना बड़ा डीमन को खत्म कर डाले। अब अंकल को क्या पता, हमारे मुर्गा भाई का स्वैग ही कुछ अलग है। फिर सब मिलके इस जगह की सफाई करते हैं, काम निपटा के सब चले जाते हैं वहाँ से। और तभी हमारा भाई का नाम रिवील होता है जो कि है केजी। और भाई सिर्फ स्वैग में नहीं रहते, उसको कोई काम अधूरा छोड़ने का आदत नहीं है। भाई का पर्सनैलिटी देख रहे हो, एकदम टॉप नॉच है। आखिर में भाई अपने मुर्गी के पास जाता है, लेकिन हमारा भाई का नसीब तो देखो, वहाँ हमारी मुर्गी मैडम तुम नहीं तो कोई और से ही वाला रास्ता अपना लेते हैं। अरे भाई के साथ तो गलत हो गया ये। और ये देखने के बाद हमारा मुर्गी भाई वहाँ से चले जाते हैं और इसी के साथ ये वाला एपिसोड खत्म होता है। और आप मुझे कमेंट करके ये बताना ये वाला एनिमे आपको कैसा लगा। और इसी के साथ रह जाते हैं कुछ सवाल, जैसे कि वो आदमी डीमन में ट्रांसफॉर्म कैसे हुआ, क्या ये डीमन वही आदमी था जो दीवार से सट के माइकोटा माइकोटा चिल्ला रहा था। और हमारा केजी भाई का मासूगा तो रहा नहीं, अब केजी भाई करेगा क्या और इसके बाद क्या होता है, ये सब जानने के लिए आपको सेकंड एपिसोड देखना पड़ेगा। और इसका नेक्स्ट एपिसोड अगले 1-2 दिन के अंदर इसी चैनल पे आ जाएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो एक लाइक अब जरूर करना। हमारा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसे आप लोग अपने एनिमे वाले दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और मेरा एक इंस्टाग्राम का पेज भी है जहाँ पर मैं डेली व्लॉग्स डालता हूँ और आप वो वाला पेज जरूर से एक बार चेकआउट करना, लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में होगा। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। सायोनारा, मिलते हैं किसी और वीडियो।